हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है वो हम शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी को इंतजार था। बहुत सारे पर्सनली कमेंट भी मेरे पास आते थे कि मैम आप जल्दी से जावास्क्रिप्ट कब से शुरुआत करेंगे। तो आज वो दिन है, यानी कि आज हम जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्टली आज हम जानेंगे कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, यानी कि इसे यूज़ क्यों किया जाता है, और भी बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट का यानी कि इंट्रोडक्शन का ये पार्ट होने वाला है। और मैंने फाइल का नेम भी इंट्रो ही रखा है। तो बहुत कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एंड में आप इसको लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा। और कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करें और इम्प्रूवमेंट के साथ अपलोड करें। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको क्या चाहिएगा, आपको वीएस कोड चाहिएगा। तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, वीएस कोड आपको लिखना है एंड देन आपको वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद जब फर्स्टली आप इसे इस तरह का कुछ आइकन आपके सामने आएगा तो उसको डेस्कटॉप पे पिन कर लेना, जैसे मैंने इसको टास्क बार में पिन कर रखा है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जाकर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस बटन पे जाके आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके फाइल। तो अभी जो मैंने फाइल का नेम रखा है intro1.html। तो अभी देखते हैं एक्चुअली जावास्क्रिप्ट क्या है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि अभी तो ये इतनी पॉपुलर है कि ये आपको आने ही आने चाहिए, है ना। क्योंकि बेसिक अगर हम देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होता है HTML, एक होता है CSS, एक है जावास्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमें पहले HTML एंड CSS आना बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये दोनों चीज़ें हमें आती हैं तभी जो है हम जावास्क्रिप्ट पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हर जो डेवलपर है, जितने भी डेवलपर है, कभी ना कभी उन्होंने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन या जावास्क्रिप्ट को कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किया होगा। ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट इज़ द, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है, इजी टू लर्न है, बहुत इजी है। जैसे जैसे हम आगे कोर्स में देखेंगे ना, तो बहुत इजी वे में जो है आप इसे सीख सकते हैं। अब बात आती है वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ते हैं, ऐसी क्या जरूरत है इसकी महसूस हुई कि हमें इसको पढ़ना पड़ा। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द थ्री ऑल लैंग्वेज वेब डेवलपर मस्ट लर्न। ये तीन लैंग्वेज तो वेब डेवलपर को आनी चाहिए। अगर अभी आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आने वाले टाइम में बनना चाहते हैं, या अभी अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको ये तीन चीज़ें तो आनी चाहिए। देखो, तीन चीज़ें हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है, एक बेस होता है। देखो, कोई भी अगर हम चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसका बेस तो हमें चाहिए, तभी तो उसे आगे शुरुआत करेंगे ना। तो HTML एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वेबसाइट को, वो प्रदान करता है। ठीक है। फिर CSS की बात आती है। CSS क्या करता है, उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करता है। लाइक बहुत सारे कलर्स इफेक्ट के साथ हम उसको क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो वो CSS करता है, उसको एक प्रॉपर जो लेआउट है वो देता है। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज जब हम ओपन करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। किसी वेबसाइट पे तो पॉपअप आता है आपका, या साइन इन करने का एक ऐसे फॉर्म आता है, पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं। किसी पे इवेंट लगाना है, किसी बटन पे आपको इवेंट लगाना है, या फिर इस तरीके से कोई स्टेटस बार में आपको शो करवाना है। जितने भी हम यूज करते हैं ना, वो सब कुछ, यानी जो बिहेवियर अगर हमें चेंज करना है ना वेब पेज का, सो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब इससे आगे बात आती है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। क्या जो जावास्क्रिप्ट है वो HTML कंटेंट को चेंज कर देता है ना। तो वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज लाइक, HTML में जो भी कंटेंट है ना, उसको हम यूज करके हम लोग जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। और उसको सिलेक्ट करने के लिए हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग क्लास से सिलेक्ट करते हैं, ID से सिलेक्ट करते हैं, इवेंट से सिलेक्ट करते हैं। तो उसे बहुत सारे तरीके हैं, वो आगे हम कोर्स में देखेंगे। और जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। तो देखो, चेंजिंग द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट इज अ वेरिएंट ऑफ चेंजिंग ऑफ HTML एट्रीब्यूट। एंड जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही हम लोग उसे CSS और HTML को हम चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट बनाई किसने, है ना। तो देखो, जावास्क्रिप्ट ये था आपका, जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। देखो, बहुत सौ के मन में होता है कि जावास्क्रिप्ट एंड जावा, नाम दोनों का सेम है, आई थिंक काम भी दोनों का सेम होगा, बट जो दिखता है वो होता नहीं, है ना। तो नेम अगर इस तरीके से सिमिलर है, साउंड सिमिलर करता है, बट इट टोटली डिफरेंट है। ठीक है। तो जावा जो है प्रॉपर बैकएंड के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है, और इसमें प्रॉपर, यानी कि सबसे पहले हम कोई भी, अगर जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसका कंप्लीटली जितने भी फंक्शन है वो सारे लिखेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, देन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। लेकिन
लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, देखो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो आधा बैकएंड का काम है वो तो हम ऐसे ही कर लेते, जितने फंक्शन है वो सब कुछ हम इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, एंड बोथ इन कंसेप्ट एंड डिजाइन, कंसेप्ट में भी डिजाइन में भी दोनों की दोनों अलग हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो इन्वेंट की गई थी, किसने इन्वेंट की थी? ब्रैडन इच ने इसको इन्वेंट किया था। कब किया था? 1995 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था, और ये बिकम एंड एक्मा स्टैंडर्ड इन 1997। देखो 1995 में तो ब्रैडन इच ने इसे बनाया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट बनाने के बाद वो बहुत रिच होगी, इतनी पॉपुलर होगी, तो ब्रैडन इच, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे पर्सनली पूछा था, सीधा यही क्वेश्चन पूछा था कि जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया, है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर अभी ये फिलहाल जो है एक्मा स्टैंडर्ड ने इसे ले लिया है 1997 के बाद, एंड अभी जो एक्मा 262 इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का ऑफिशियल नेम एक्मा 262 है, एंड एक्मा स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द लैंग्वेज, और अभी लैंग्वेज का नाम भी इसी तरीके से एक्मा 5, एक्मा 6 इस तरीके से रख दिया गया। अब एक्चुअली में एक्मा होता क्या है, ये एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, तो वो हम जो है आने वाली वीडियोस के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अब है इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो इसकी क्या क्या खूबियां हैं इसकी, वो देखते हैं। देखो फर्स्टली जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें हम एक प्रॉपर फ़ोल्डर लेते हैं, उसमें प्रॉपर फाइल्स अरेंज होती हैं, है ना? तो उसमें जावास्क्रिप्ट मेनली हेल्प करता है, आपको कोड को डिफरेंशिएट कर देता है, ताकि हम उसको ईज़ी वे में, अगर कोई भी उस कोड को देखता है, कल को कोई उसको चेंज करेगा, कोई इसमें बैकएंड करेगा, तो यानी कि वो ईज़ी वे में उसको समझ पाए, है ना? तो इट सेपरेट्स एचटीएमएल एंड कोड, एंड इट मेक एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट ईज़ियर टू रीड एंड मेंटेन। यानी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मेंटेन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। एंड कैच जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पैन अब पेज लोड्स, यानी कि ज़्यादा लोड्स भी नहीं ये बढ़ाती हैं इस पे, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेफरेंसेस क्या हैं वो देखो, यानी किस किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस्ड इन 3 डिफरेंट वेज, 3 ऐसे तरीके हैं। फर्स्ट तो जो हम यूज करते हैं ना, स्क्रिप्ट टैग से हम यूज करते हैं, सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग लगाया एंड देन उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख दो, बात होगी। फिर हम एक क्या करते हैं, उसके अंदर फाइल का पाथ, यानी कि एक सेपरेट फाइल बनाते हैं हम लोग, जैसे इंडेक्स डॉट जेएस के नेम से। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, डॉट जेएस होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जैसे मैंने ये बना रखी है डॉट एचटीएमएल, तो ये एचटीएमएल की फाइल है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की बनाएंगे, डॉट जेएस से बनाएंगे, ठीक है। और या फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग जो टैग है ना, उसका लिंक लेते हैं हम लोग गूगल से, देन पेस्ट करके हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब इससे आगे बात आती है जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जब हम जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले होती है। तो देखो, राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल, अगर एचटीएमएल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। अगर एचटीएमएल में आपको आउटपुट चाहिए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप लिखोगे, है ना। ये कुछ सिंटेक्स हैं, कुछ हैं, तो आपको याद हो जाएंगे, अभी इतना माइंड पे लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस इजीली देखते जाओ कि जावास्क्रिप्ट कैसे है, क्या काम करते हैं, धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, सब कुछ आपको आ जाएगा। या फिर हम अलर्ट बॉक्स के लिए विंडो डॉट अलर्ट यूज करते हैं। राइटिंग इनटू द ब्राउजर के लिए, जैसे ब्राउजर में आपको चेक करना है कि वैल्यू उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग कंसोल यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा और बेहतरीन समझने के लिए हम लोग गूगल पे चलते हैं। यहाँ आपको सिंपल लिखना है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो बहुत सारे, देखो इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं थोड़ा और नॉलेज लेने के लिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे विकिपीडिया का एक पैराग्राफ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जावास्क्रिप्ट ऑफन एब्रिवेट, यानी कि इसका शॉर्टकट नेम हम उसको जेएस बोलते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के टाइम में सभी यूज करते हैं। और साथ ही साथ यानी जावास्क्रिप्ट सीखने के साथ या तो आपको एचटीएमएल सीएसएस तो आना ही आना चाहिए, तभी तो आप जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करोगे ना। और अभी देखो 2022 के अंदर 98% वेबसाइट हैं जो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड वेब वेब पेज बिहेवियर के लिए यूज करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है। तो जावास्क्रिप्ट मेनली जो है क्लाइंट साइड से क्या करती है, परफॉर्म करती है। इसको डिजाइन किसने किया था, ब्रैडन इच ने किया था। और अभी कौन रिलीज कर रहा है इसके वर्जन को, तो जो एक्मा स्क्रिप्ट है वो इसके वर्जन को रिलीज कर रही है। एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, एक्मा 5 क्या है, ये सब हम कुछ सेपरेट वीडियो में जानेंगे। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनको आप विजिट करें। कोई भी चीज़ है आपको पता है किस तरीके से अगर हम देख लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि बहुत सारे कोड है उनको एक ब्लॉक है, ठीक है, बहुत सारे कोड का एक ब्लॉक हो, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि पर्टिकुलर जो टास्क है ना वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। और देखो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज लाइट वेटेड, यानी इसके अंदर जितना भी कोड है ना इजी वे में आप इसको समझ सकते हो, कोई भी इसको समझ सकता है, बहुत लाइट वेटेड इसमें कोड होता है। मोस्ट कॉमनली यूज पार्ट ऑफ वेब पेज, और वेब पेज को उसमें आप इंप्लीमेंट करते हो, उसको यूज करते हो। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें हम बहुत सारे डायनामिक वेब पेज, आपने देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डायनामिकली वर्क करती हैं, तो वो सब कुछ जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसको इंटरेक्शन बनाने के लिए,
तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसको यूज़ किया गया। और भी बहुत सारे जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब, ये भी जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज़ करते हैं, है ना? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी वेबसाइट के लोग डायनेमिक बनाते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट डेवलपर यूज टू मेक इंटरेक्टिव वेब पेज। अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो आपको सिंपल सा जवाब देना, ज्यादा कुछ नहीं। आप इतना कहो कि जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डेवलपर यूज टू मेक इंटरेक्टिव वेब पेज, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं कहना। ये जो एक लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। और सिंपली अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आस्क करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जावास्क्रिप्ट, तो आप सिंपली कह सकते हो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे जो क्रिएटिव या इंटरेक्टिव जो डायनेमिक पेज है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सबसे मेन पॉपुलर इस वजह से भी हुई है क्योंकि ये अपने बहुत सारे फ्रेमवर्क लेके आते हैं, लाइक एंगुलर जेएस है ना, इस तरीके से फ्रेमवर्क लाते हैं जिससे जो यूजर हैं, जो डेवलपर हैं, इसको यूज करते हैं। इस फ्रेमवर्क की हेल्प से बहुत क्रिएटिव जो वेबसाइट है वो बनाते हैं, अपनी इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाते हैं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा यूजर को अपने वेबसाइट पर रीच कर सके, उनको ला सके। तो इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, जिसके अंदर हमने कवर किया कि जावास्क्रिप्ट क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, सब कुछ ए टू जेड जो है जावास्क्रिप्ट में आपको प्लेलिस्ट में बना दूँगी। तो प्लीज़ आप कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एचटीएमएल एंड सीएसएस की ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जिसमें बहुत कुछ मैंने आपको एचटीएमएल एंड सीएसएस में सिखाया। अभी कुछ आने वाले टाइम में मैं प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगी, जो मैंने बनाए हैं, उनको मैं आपके सामने लाऊँगी ताकि आप उसकी हेल्प से जो अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।